तो हेलो गाइज। आप सभी ने अगर बीटेक मैकेनिकल से किए हैं लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में जॉब करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है इसके करने का। हालांकि मैं भी एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, लेकिन अभी मैं करंटली डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट पर भी वर्किंग हूँ एज ए प्रोफेशनल। तो मैंने ये कैसे किया आपको मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से जो है अपना जो डोमेन है दूसरे डोमेन में जाकर आप जॉब ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा देखने के बाद। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं बीटेक मैकेनिकल में अपना डिग्री किया हूँ और मैं काफ़ी सारा कंपनी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम किया था। लेकिन मैं जितने भी कंपनी में मैं इससे पहले काम किया था तो वहाँ पे हमको जो सैलरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में वो काफ़ी कम है। स्टार्टिंग में जब मैंने जो यहाँ पे एज ए जीईटी मैकेनिकल पोस्ट पर ज्वाइन किया था तो उस टाइम हमको इनहेंड देता था 22K यानी 22,000 रुपया पर मंथ स्टेपेंड दे रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पे 1 ईयर करने के बाद जो है मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने एज ए डिज़ाइन इंजीनियर के पोस्ट पर मैं किसी दूसरे कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो सैलरी था वो 25K था। तो मैंने जो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ वहाँ पे एज ए डिज़ाइन इंजीनियर के पोस्ट पर मैं काम किया किसी दूसरे कंपनी में। लेकिन वहाँ पे काम करने के बाद जो है हमको ये रियलाइज हो चुका था कि मैकेनिकल जो कंपनी है उसमें आपको काम जो वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो उसमें आपको काफ़ी कम सैलरी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैकेनिकल कंपनी होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी स्लो से चेंज होता है, यानी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलते आ रहा। वो बहुत दिन के बाद जो उसका टेक्नोलॉजी है वो चेंज होता है, वो रैपिडली चेंज नहीं होता है। इसीलिए उसमें जो आपका जो करियर जो ग्रोथ है वो मेरे अनुसार लगा कि काफ़ी कम है। तो मैंने जो है कंपनी मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसको मैंने फाइनली उसको छोड़ दिया हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया कि जॉब छोड़ने के बाद खुद से रूम पर लगभग 3 से 4 मंथ तक जो आईटी कंपनी का जो स्किल है जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, हालांकि मेरा इंटरेस्ट था डेटा एनालिस्ट, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्योंकि उसमें जो है उसमें आपको मैथ और जो फिजिक्स है वो यूज होता है। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि जो भी आप बीटेक में जो मैथ पढ़े हैं, वेक्टर, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटिक्स, ये सारे जो मैथ है वो आपको उस कोडिंग में यूज होता है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप आसानी से जो है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के जो आईटी सेक्टर का जो डोमेन है इसमें आप करियर बना सकते हैं। और ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बोइंग सेक्टर है। ये सेक्टर काफ़ी आगे चलकर और भी डेवलप हो रहा है। हालांकि अभी करंट में जो है ये काफ़ी चरम सीमा पे है और आगे ये काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो दुनिया मॉडर्न होता जा रहा है ये रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और सारा जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसमें कि आपको एआई से रिलेटेड काम होता है। तो इसमें मेरा करियर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो है सबसे पहले अपना जो लैपटॉप है उस पर मैंने स्टार्ट किया कोडिंग। तो मैंने स्टार्टिंग में पाइथन सीखा, इसके बाद एसक्यूएल, इसके बाद पावर बीआई और जो भी सॉफ्टवेयर टूल होता है वो मैंने सीखा। और एज ए डेटा एनालिस्ट मैंने एक छोटा सा कंपनी में इंटर्नशिप किया ऑलमोस्ट 2 मंथ का। वहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने के दौरान जो है मैं पाइथन और एसक्यूएल और पावर बीआई को काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने जो है वहाँ पे हैंडल किया और उसको सीखा और इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज होता है उस पर मैंने काम किया। 2 मंथ के बाद मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया और इसके बाद फिर से मैंने क्या किया कि 1 मंथ के लिए फिर से मैं मशीन लर्निंग जो एआई का जो डोमेन है मशीन लर्निंग वो मैंने सीखा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पाइथन का जो प्रोग्रामिंग है वो हमको आता था। तो मैं मशीन लर्निंग को सीखना स्टार्ट किया और मशीन लर्निंग को सीखने में हमको 1 से
2 मंथ तक लगा, क्योंकि मैं लगातार सीख रहा था, क्योंकि मैं काम छोड़ा हुआ था और डेली मैं 10 से 12 आवर में जो मशीन लर्निंग है उसको मैं सीखता रहा, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कि मैथ यूज हो रहा है और मेरा मैथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से सीखा और सीखने में हमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था प्रोग्रामिंग करने में और नया नया टूल जो है सीखने में। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ में जो है मशीन लर्निंग का जो बेसिक फंडामेंटल है और थोड़ा सा मॉडरेट जो फंडामेंटल है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा। इसके बाद मशीन लर्निंग सीखने के बाद जो है मैं थोड़ा सा डीप लर्निंग की तरफ गया। उससे पहले हमको जो है पुणे जो आईटी सेक्टर का जो एरिया है हिंजेवाड़ी, वहाँ पे एज ए जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के पोस्ट में मुझे जो एक छोटा सा कंपनी में जॉब मिल चुका था। हालांकि मैं भी एज ए जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के पोस्ट पर अभी मैं काम कर रहा हूँ पुणे हिंजेवाड़ी में, और मेरा अभी सैलरी वहाँ पे 38,000, यानी ये मेरा इंडियन है और मेरा CTC वहाँ पे जो 6 LPA है एज ए जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ कंपनी के अंदर। और अभी मैं डीप लर्निंग में सीखना स्टार्ट कर चुका हूँ और डीप लर्निंग के साथ साथ मैं एजेंटिक AI पर भी काम कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरा जो लर्निंग जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है और मैं हो सकता है कि आगे चलकर एज ए फुल टाइम AI इंजीनियर के पोस्ट पर मैं काम करूँगा। हालांकि मैं ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करता हूँ खुद से और रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद मेरा जो अगला जो टारगेट है वो 2 फील्ड में है। AI के साथ साथ मुझे डेटा जो साइंटिस्ट है इसको भी हैंडल करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और AI के बीच में जो है जो डेटा का जो काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट करता है। मैं चाहता हूँ कि ये भी स्किल मेरे पास आ जाएगा तो मैं डबल स्किल के साथ एक बेहतर प्रोफेशनल जो लेवल का जो मैं आदमी है वो मैं बन पाऊँगा, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो है वो डेटा आपके पास आता है एज ए AI इंजीनियर के पास। फिर AI जो क्या करता है उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद उसको ऑटोमेट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो स्किल है वो मेरे पास हमेशा के लिए आ जाए और मैं आगे चलकर जो है इसमें एक बेहतर जो प्रोफेशनल जो इंजीनियर है वो मैं बन पाऊँ। और आगे चलकर मेरा जो सपना है वो बाहर जाने का भी है, लेकिन अभी हमको कुछ टाइम और लगेगा। और इसके साथ साथ मैं जो है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम, क्योंकि अभी मेरा उतना सैलरी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरा सपना था कि मैं विदेश भी जाऊँ, विदेश में भी काम करूँ और वहाँ का जो दुनिया है मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, देखूँ कि उस दुनिया में क्या क्या सब यहाँ पे दिख रहा है, कितना ज़्यादा मॉडर्न है आगे की दुनिया, उसको मैं एनालाइज करूँ। तो गाइज ये था मेरा मैकेनिकल से IT सेक्टर में मैंने कैसे शिफ्ट किया। आई होप आपको ये जो मेरा वीडियो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता होगा और आप इस तरह से जो है आप मैकेनिकल से जो है IT डोमेन में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप IT सेक्टर में जाएंगे तो आपको वो जो है सिर्फ बीटेक में आएंगे, वो आपको ये नहीं पूछेंगे आप किस ब्रांच से है, क्योंकि वो अगर आप जाएंगे किसी भी कंपनी के गेट पर तो वहाँ पर सिर्फ लिखा रहेगा बीटेक, ठीक है। इसके बाद वो क्या क्या स्किल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपको वहाँ पे चार्ट में लिखा होगा। अगर आप AI की फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एजेंटिक AI, या डेटा एनालिस्ट पर जाएंगे डेटा एनालिस्ट लिखा रहेगा वहाँ पे, या डेटा साइंटिस्ट पर जाएंगे तो वो डेटा साइंटिस्ट लिखेगा और वहाँ पर आपको स्किल लिखेगा और वहाँ पे बगल में आपको अगर आप फ्रेशर तो फ्रेशर लिखा रहेगा, या एक्सपीरियंस मांग रहा है तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रांच से IT सेक्टर को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो आपका स्किल चेक करता है। अगर आपके पास स्किल है तो वो आपको डायरेक्ट वो आपको ज्वाइनिंग दे देगा इंटरव्यू के बेस पर, लेकिन आपके पास स्किल तगड़ा है तो वो आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास साथ में अगर 10 से 12 CS का भी स्टूडेंट गया है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है तो वो, अगर आप मैकेनिकल है, अगर आपके पास स्किल होगा तो वो आपको लेना प्रेफर करेगा, ना कि उसको, क्योंकि उसको ब्रांच से मतलब नहीं है, उसको है स्किल से मतलब, क्योंकि उसको
उसी स्किल के बेस पर जो है आपको वो प्रॉब्लम देगा, उसको सॉल्व करके आपको देना रहेगा उसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको 100% हेल्प करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे चलकर इसी चैनल पर जो ब्लॉगिंग करूंगा और वर्ल्ड का जो कंट्री है उसको मैं घूमने का प्रयास करूंगा। मैं ये ऐसा करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।